तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीज़ा से रिलेटेड। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई नया वीज़ा कब से निकलेगा, और मैं सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहता हूँ तो मुझे किसको फ़ाइन लगने वाला है, कौन सा वीज़ा वाले को फ़ाइन लगने वाला है, और कौन सा वीज़ा कब एक्सटेंड हुआ था, क्या नया लोग वीज़ा जो लोग नया निकाले थे उन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा डेट या फिर नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों उसके हवाले से कुछ अपडेट आ रहा है जो कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब के। जो लोग सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं, और फाइनल एग्जिट मान लीजिए आपका लगा हुआ था, जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि फ्री में मतलब 28,000 आदमी को फाइनल एग्जिट फ्री में कर दिया था यहाँ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि आप लोग को पता है कि फ्री में 31 अक्टूबर तक आप जा सकते हैं, कहीं जो सा भी देश जाना है आपको सऊदी अरब से तो आप जा सकते हैं, ठीक है। फ्री में एक्सटेंड कर दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री था। लेकिन दोस्तों अब जो है अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए कि जो डेट में आपका जितने दिन का एग्जिट लगा हुआ है, अगर आप नहीं जाते हैं तो कितना फ़ाइन आएगा। एक आदमी ने पूछा कि कार्यकर्ता के पास पासपोर्ट और निवास जहां उसके लिए एक अंतिम निकास बनाया गया था, यहाँ पर जाएगा निवास मतलब एकामा, उसके लिए एक अंतिम निकास मतलब एग्जिट लगाया गया था, लेकिन उसने यात्रा को खाली कर दिया, मतलब कि यात्रा को रोक दिया, नहीं जा पाए। एग्जिट लगाया गया था लेकिन उसका कपिल या कंपनी मालिक हो वो रोक दिया, ठीक है। और एकामा स्थान नहीं दिया, मतलब एकामा नहीं दिया, ठीक है। और इसकी समाप्ति से एक दिन पहले मतलब कि एग्जिट लगा दिया गया था, और एक दिन पहले जो है उसके ऊपर हुरूफ लगा दिया। मतलब यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक दिन पहले अंतिम निवास वीज़ा रद्द कर दिया गया था और एक भागने की रिपोर्ट बना दी गई थी। मतलब कि एग्जिट इसका जो है, इसका कपिल या मालिक जो है एग्जिट लगा दिया गया था, लेकिन जो है एक दिन कल जाने वाला तो एक दिन पहले उसको जो है उसको रद्द कर दिया, मतलब कि नहीं जा सकते आप, कैंसिल कर दिया। और इसके ऊपर जो है वो हुरूफ लगा दिया। मतलब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं भागाने की रिपोर्ट बना दी गई, जो भी इसका कंपनी है जो मालिक है। तो उसके हवाले से क्या अपडेट है, तो दोस्तों जवाजात ने उसको क्या रिप्लाई दिया है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जवाजात ने उसको कहा है कि आप यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि रिपोर्ट दर्ज करने के 90 दिनों के बाद इसे नियोक्ता के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। मतलब कि अगर आपके कपिल या कोई कंपनी अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा दिया है, समझ गए, अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा दिया गया है तो 90 दिनों के बाद इसे नियोक्ता के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। मतलब कि 90 दिनों के बाद जो हुरूफ लगा हो उसके बाद हटा दिया जाता है, और जब तक भगोड़े को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और सिस्टम उस पर लागू होता है। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जो हरूफ को मतलब होता है हिंदी में भगोड़ा बोलते हैं उसको, आप यहाँ पे भगोड़ा, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है, सिस्टम मतलब कि सिस्टम में दिखाई देते रहता है, सिस्टम उस पर लागू होता है, तब तक रिपोर्ट सुरक्षा सेवाओं पर बनी रहती है। हम आपसे सुनकर प्रसन्न हुए। तो दोस्तों ये था जो कि अगर आपको कोई कपिल या आपके मालिक, अगर आप सऊदी अरब में हैं या फिर कभी आना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा दिया तो आपको ये सिस्टम जो मैं बताया हूँ ये हो सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फाइन किन लोगों को लगने वाला है, ठीक है। तो फाइन वो लोग को लगने वाला है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि आपका स्वागत है उस घटना में जब तक आप 60 दिवस से वीज़ा की वैधता अवधि के भीतर नहीं जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लोग सऊदी अरब से जाना चाहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फ़ाइन लगने वाला है। किस तरीके से लगने वाला है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपका फाइनल एग्जिट आपका कपिल या मालिक लगा दिया है, अगर आप नहीं जाते, वैधता अवधि के भीतर नहीं जाते हैं, जो डेट है जितने दिन का, मतलब कि 60 दिन का उसका वैधता होता है, वैलिडिटी होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर नहीं जाते हैं तो वीज़ा को रद्द करने के लिए, मतलब कि उसको कैंसिल करने के लिए आपको 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, और निवासी आईडी की वैधता के लिए आवश्यक है प्रक्रियाओं को पूरा करने में सक्षम हम आपसे सुनकर पसंद हुए। मतलब कि अगर आपको कैंसिल करवाना है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि आपको फाइनल एग्जिट लगाएं, आप सोच रहे हैं कि हम इंडिया, पाकिस्तान जहाँ भी जाना चाहते हैं नहीं जाएंगे,
तो उनके बारे में बताया जा रहा है। अगर 60 दिन के भीतर अगर आप नहीं जाते हैं, उसके बाद आपको जो है वीज़ा रद्द करने के मतलब कि आपको कैंसिल करवाने के लिए आपको 1000 रियाल जुर्माना देना होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता था कि 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक जो लोग सऊदी अरब से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी जाना चाहते थे, उन लोगों का वीज़ा फ्री में रिन्यूअल कर दिया गया था सरकार के तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सऊदी अरब एक्सटेंड वैलिडिटी ऑफ ओवर 2000 मतलब 28,000 फाइनल एग्जिट वाला जो यहाँ से जाना चाहते थे उन लोगों को जो दिक्कत के कारण जिसके पास पैसा नहीं थे, नहीं जा पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए 28,000 आदमी लोग थे यहाँ पे फंसे हुए हैं और उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 अक्टूबर तक। वो लोग चले गए और जिन लोगों को नहीं जाना था वो लोग यहाँ पे रह गए थे। और दोस्तों नया वीज़ा अभी सऊदी अरब के लिए नहीं निकल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना के कारण जो है कोई बोल रहा है आपको कि वीज़ा निकल रहा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जवाजात का ही ट्वीट कुछ दिन पहले एक आदमी को रिप्लाई दिया था कि अगर आपको नया वीज़ा चाहिए, जैसे कि एक आदमी ने पूछा था कि विजिट वीज़ा हमको चाहिए, इंडिया से सऊदी अरब आना है, ठीक है, तो उसको रिप्लाई दिया है कि अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट से। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको यही रिप्लाई देगा कि अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जो कि विदेश मंत्रालय सऊदी में है, उनसे संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल वीज़ा के हवाले से कोई अपडेट नहीं आ रहा है। न्यू वीज़ा हो चाहे वर्क वीज़ा हो, कोई सा वीज़ा हो, अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। बात हो गया दोस्तों फ़्लाइट का, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फ़्लाइट जो है सऊदी एयरलाइंस जनवरी आने से पहले दिसंबर में आपको खबर दे देगा कि इंडिया से कहाँ कहाँ से फ़्लाइट रहने वाला है। हर एक चीज़ मतलब जनवरी से खुलने वाला है, ठीक है ना। जनवरी 1 से खुल जाएगा हर एक चीज़, जहाज़ हो, समुंदर के किनारे जो भी चीज़ है वो खुल जाएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों बता देते हैं कि अभी एयर इंडिया सऊदी एयरलाइंस क्या अपडेट है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एयर इंडिया अभी फिलहाल यही कह रहा है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है। लेकिन दोस्तों वंदे भारत 7 में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट, उसमें जो है नाम जोड़ करके ऐड करके रखा है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर कह रहे थे कि अगर आपको इस फ्लाइट में जाना है इंडिया से सऊदी अरब तो इसका टिकट अगर आपको चाहिए तो एयर इंडिया का वेबसाइट से जुड़े रहिए, आपको जो है टिकट कभी भी एयर इंडिया अनाउंसमेंट कर सकता है। लेकिन दोस्तों नवंबर तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक एयर इंडिया ने यह फ्लाइट के बारे में कोई अपडेट नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एयर बबल्स फ्लाइट के बारे में बातचीत चल रहा है, जो कि इंडिया से अगर आपको सऊदी अरब आना है तो एयर बबल्स फ्लाइट के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करके बहुत लोगों को बताया कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो कुछ दिन वेट करिए। इसके सऊदी गवर्नमेंट से बातचीत हुआ है, जो कि कहा गया है कि एयर बबल्स फ्लाइट जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और जो प्रतिबंध है सऊदी गवर्नमेंट से बातचीत हुआ है, प्रतिबंध है से जल्द हटाया जाए, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट, जैसे कि पहले टिकट लो और जाओ, तो वो फ्लाइट दोस्तों चालू होने में मुझे लग रहा है, बहुत सारा न्यूज़ में भी आया है कि हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि मार्च अप्रैल मई जून तक, अप्रैल तक शुरू करेंगे, कोरोना कम होगा उसके बाद ही कुछ अपडेट आएगा। तो दोस्तों ये था जो इम्पोर्टेंट खबर जो मैं सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।